उससे पहले हाँ अभिनय सर ने एक सवाल उठाया कि सर आप 100 क्वेश्चन लेते हैं और 100 क्वेश्चन में आप 16 सवाल गलत दे देते हैं। तो चेयरमैन मंत्री जी ने कहा कि अगर 100 में 16 गलत दे रहे हैं तो आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, आप थोड़ी बताएंगे। तो फिर हमने चेयरमैन को मंत्री जी को समझाया कि सर अभी आप कहानी समझ नहीं रहे, आप सुनो तो सही। होता क्या है कि 100 में 16 क्वेश्चन गलत है और 16 के 16 हर एक सिंगल क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का 100 रुपए का खर्चा था। हर एक बच्चा 1600 रुपए दे रहा है इनको, और ये लोग कह रहे हैं कि उस पैसे से सड़कें बनती हैं। उसमें मंत्री जी मतलब पूछ गए सवाल, हाँ भाई किसने बोली ये चीज़, सड़कें बनती? हाँ। तो उन्होंने कहा जी मेरे सबऑर्डिनेट स्टाफ में कोई डायरेक्टर है, उन्होंने ये बात बोल दी है। तो मतलब कैसे हुआ और तुम गलत सवाल के पैसे क्यों लेते हो? तो उन्होंने कहा जी कि जैसे इंग्लिश में कोई ग्रामर का क्वेश्चन है और उस पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, और हमारे पास एक्सपर्ट पैनल है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, हम उनके साथ डिस्कशन करते हैं तब वो करते हैं। तो मैंने कहा जी देखो साहब ऐसा है, 100 में से अगर आप 16 क्वेश्चन गलत दे रहे हैं और पैनल के डिस्कशन के बाद आप मान भी ले रहे हैं कि 16 गलत है, तो आप मुझे बताइए इंटेंशन क्या है, 1600 रुपये लेने की है या पेपर ठीक कंडक्ट कराने की है? तो मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने मेरी तरह देख के कहा कि आप बताइए कि इसका समाधान क्या है। मैंने कहा सर समाधान ये है कि इन बच्चों से पैसे ना लिए जाएं 1 रुपया भी। फिर इधर से चेयरमैन साहब ने कहा जी अगर पैसे नहीं लेंगे तो ऐसे तो 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 30 के 30 लाख रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, फिर तो हम किसी को कर ही नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा जी ऐसा है, आप रिप्रेजेंटेशन लो 100 रुपये का, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन नंबर 5 है और मैंने उसको रिप्रेजेंट किया और मैंने कहा जी ये सवाल गलत है, और आपने मान लिया कि हाँ ये सवाल गलत है, तो उसके पैसे वापसी कर दो। मंत्री जी ने तुरंत इस बात को स्वीकारा कि बिल्कुल ठीक है, उसके पैसे रिफंड करो। गलती इसमें बच्चों की थोड़ी है कि बच्चे पैसे दें, सब नीचे नीचे खेल रहे हैं, ऊपर के लेवल पे तो चीजें पता ही नहीं रहती।